चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या दे रखा हुआ है? गुड्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू। तो यहाँ पे देखिए गुड्स ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पी से लेकर के डिपार्टमेंट यहाँ पे क्यू में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है एट अ प्राइस ऑफ 50% एबव कॉस्ट। तो यहाँ पे 50% एबव कॉस्ट के हिसाब से बोल रहा है, मतलब कॉस्ट हो गया और प्लस में 50% यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जो 50% ऑन कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। फिर इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, तो यहाँ पे इस क्यू डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास 27,000 का दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास बोला कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो हम लोग को यहाँ पे सम्स में क्या निकालना है, तो स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो देखिए सम्स में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, ये तो बहुत ही सिंपल। इससे पहले एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम कर सकते हो, और किस तरह से क्लासेस ज्वाइन करना है वो सब सारा नीचे दे रखा हुआ है, सोशल मीडिया का लिंक, जहाँ भी आप लोग को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, तो 1 था। इसमें क्या दे रखा है हम लोग के पास कि जो डिपार्टमेंट पी है उससे यहाँ पे डिपार्टमेंट क्यू में ट्रांसफर हो रहा है गुड्स, जो हो रहा है 50% ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट आएगा उसमें यहाँ पे 50% में ट्रांसफर हो रहा है। और जो यहाँ पे क्यू डिपार्टमेंट दे रखा है, इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उसका वैल्यू कितना दे रखा होता है, ये हम लोग के पास दे रखा है 27,000 का इसके पास क्लोजिंग स्टॉक। और हम लोग को इस स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, कितना स्टॉक रिजर्व है वो निकालना। अनरियलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व एक ही बात हुआ एक तरह से। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना कितने का इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम लोग के पास जो हमेशा मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि जो मास्टर फॉर्मूला है, क्या मास्टर फॉर्मूला है कि जिस चीज का हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है, जो चीज हम लोग को निकालना होता है उसे हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। और जिसका वैल्यू मालूम होता है, जिसका हम लोग को वैल्यू मालूम होता है, तो यहाँ पे नोन, जिसका वैल्यू मालूम होता है उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को जो निकालना होता है वो निकल के आ जाता है। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मास्टर फॉर्मूला है और इस चैप्टर में हमेशा ही काम आएगा, तो आप लोग इस वाले सम्स में अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जिस चीज को निकालना होता है उससे न्यूमरेटर में लिखते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग को पता होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालना है कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसके लिए देखिए हम लोग को जो यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 50% ऑन कॉस्ट, जो प्रॉफिट हम लोग के पास दे रखा हुआ वो क्या दे रखा हुआ है, 50% ऑन कॉस्ट दे रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट दे रखा हुआ है, ऑन क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट को कितना मानेंगे, तो कॉस्ट को मान लेते हैं 100, ठीक है। ऑन प्रॉफिट ऑन दे रखा होता है सेल, तो हम लोग सेल को यहाँ पे मानते हैं 100। सिर्फ दे रखा हुआ ऑन कॉस्ट, तो हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट को 100 मानेंगे। और कुछ भी नहीं दे रखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑन सेल होता है, तो उस केस में हम लोग सेल को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो देखिए कॉस्ट हम लोग का 100 हो गया, और जो प्रॉफिट हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ 50% ऑन कॉस्ट दे रखा हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस केस में। तो प्रॉफिट हम लोग के पास बोला 50% ऑन कॉस्ट बोला, तो कॉस्ट है 100, तो 50% 100 का कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सेल वैल्यू इसमें देखेंगे, तो हम लोग के पास सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सेल वैल्यू जो हम लोग के पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। कॉस्ट हम लोग के पास 100 हो गया, और प्रॉफिट जो हम लोग के पास दे रखा हो 50% ऑन कॉस्ट दे रखा हो, मतलब प्रॉफिट हो गया 50, तो हम लोग के पास सेल कितना हो गया, 150 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सम्स में हम लोग को निकालना है स्टॉक या अनरियलाइज प्रॉफिट, उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग को निकालना है स्टॉक रिजर्व, क्या निकालना है, स्टॉक रिजर्व कितना होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट हम लोग को निकालना है, मतलब ये 50 का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है ना, प्रॉफिट मतलब 50 का वैल्यू निकालना है। तो 50 को हम लोग कहाँ रखेंगे, न्यूमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि नोन का वैल्यू हम नो जो हम लोग के पास होता है जो निकालना होता है उसे हम लोग न्यूमिनेटर में रखते हैं। और नोन मतलब किसका वैल्यू हम लोग को पता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किसका वैल्यू होगा, जितना सेल यहाँ पे वैल्यू दे रखा होगा, क्योंकि सेल पे ही ट्रांसफर हुआ था ना, जो सेल था हम लोग के पास ट्रांसफर प्राइस था वो ट्रांसफर पे ही तो ट्रांसफर हुआ था ना। हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें क्या, तो यहाँ पे सेल वैल्यू से जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 150, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका वैल्यू जो स्टॉक दे रखा है वो कितना दे रखा है 27,000 का। तो ये हम लोग के पास आ गया स्टॉक रिजर्व। तो इस केस में स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,000 इंटू करेंगे हम लोग 50, डिवाइड करेंगे 150 से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो आ गया स्टॉक रिजर्व कितने का, तो ये आ गया हम लोग के पास 9,000 का। और ये समझ में आ गया आप लोग को ना, निकालना था हम लोग को सबसे पहले प्रॉफिट, तो हम लोग प्रॉफिट रखे। नोन मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो पी यहाँ पे ट्रांसफर किया होगा क्यू को, वो अपने सेल वैल्यू पे ही ट्रांसफर किया होगा ना, जो कॉस्ट था प्लस में प्रॉफिट दोनों मिला करके। ये हम लोग के पास इसका वैल्यू पता था, जो कितना था 27,000 डिवाइड के 150 से, और इसका वैल्यू था 27,000। तो हम लोग के पास स्टॉक रिजर्व कितने का आ गया, 9,000 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग को सिंपली ये इसी तरह से यहाँ पे हम लोग को जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो निकालना होता है। निकालना कैसे, कि जिसका वैल्यू निकालना हो तो उसे हम लोग न्यूमरेटर में, जिसका वैल्यू पता है उसे डिनोमिनेटर में, और उसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1।